क्या हुआ पगली, तुम अभी तक सोई नहीं है? हाँ, हम इंतजार करें ना। अरे यार, ये तो फिर वापिस आ गया। हे भगवान, इसे पूरे मोहल्ले में हमारे घर के अलावा कोई और घर नहीं दिखता क्या? हम चाय बना लेते हैं। चाय बना लेते हैं? खबरदार, जो चाय बनाई उस डकैत के लिए। चाय बना लेते हैं? क्या बोला है? हाय दिया। पगली, चाय के इनके लिए पकौड़े भी बनाओ। इन्हें तुम्हारे हाथ के पकौड़े बहुत पसंद है। कुछ बनाने का जरूरत ना है बाबूजी। कैसन बाजी के भाई ठीक है, लेकिन ये आदमी तिवारी, ये लोगों का खून चूस चूस के इतना कमाता है, किधर है पैसा? दिखाओ। अरे क्या बात कर रहे हैं, हम तो भैया कच्चे बनियान का धंधा करते हैं। हम किसी का खून कैसे चूस सकते हैं? तुम 15 रुपए का कच्चा बनियान 50 में बेचता है। इसको खून चूसना बोलते हैं। आज का कमाई लेके आओ उधर। अरे कहाँ से लेके आए भाई? दुकान पे कुत्ता तक नहीं फटका। कुत्ता क्यों आएगा? कुत्ता तो कच्चा बनियान पहनता नहीं है। मतलब दुकान में कोई बिक्री नहीं हुई तो क्या करें? नहीं यकीन हो रहा तो अंगूरी से पूछ लो। बताओ पगली। हाँ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। I got it, मैं समझ गया है। पर्दे के पीछे है। बाबा जी, पर्दे के पीछे तो कुछ भी नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। बाबा जी, आप साफ साफ मुझे क्यों नहीं बोलते हैं? हिंट क्यों दे रहे हैं? टेल मी, किधर छुपाया पैसा याद नहीं? हम नहीं बता सकते हैं। काहे कि लड्डू के भैया हमको कसम दिए हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं ना, पर्दे को हटा दो, पर्दे को हटा दो। Oh, I got it. तिवारी, हाथ ऊपर करो, hands up. लो। थैंक यू बाबा जी। जब तक आप जैसी चीखे एफएम जिंदा है, गरीबों का बाल में बाका नहीं हो सकते है। नहीं नहीं जी के एम जी, इमे हमरा कोनो बढ़ाई नहीं है। ई तो हमरा सौभाग्य है कि हम आपका मदद करे हैं। That's so sweet of you. मैं चलता है। आते रहिएगा जी के एम। और सुनो तिवारी, मेरे जाने के बाद अगर तुमने इस लेडी को कुछ भी बोला तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगी। अरे हमारी बीवी, हम कुछ भी बोले से आपको क्या? नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ नारा काटा है, और ये तलवार बहुत कुछ और भी काट सकती है। ठीक है, आपका आदेश सर आंखों पर। पगली को कुछ ना कहेंगे। तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट, और ये आज के आज खत्म हो जाना चाहिए, वरना you know, just eat it, just eat it, just eat it, eat it, eat it, eat it, eat it. अगर मसीहा जी जो भी प्यार से देना, प्रसाद समझ के रख लियो। ठीक है लट्ठा, वो देखो मसीहा जी आ रहे हैं। अरे मसीहा जी, मसीहा जी जिंदाबाद, मसीहा जी जिंदाबाद, मसीहा जी जिंदाबाद। आरती उतार। मसीहा जी जिंदाबाद, मसीहा जी जिंदाबाद। बस बस, ये तुम लोग क्या कर रही है? मुझे शर्मिंदी हो रही है। मसीहा जी, आप हमारे देवता हैं। आपको देख के हमारे दिल में जो अनुभूति हो रही ना, शायद किसी आशिक को अपनी महबूबा को देख के भी ना आती होगी। कसम खा के कह रही हूँ मसीहा जी, आपने हम गरीबों की गरीबी दूर करके अमीर बनाने का जो प्रण किया है, हम अपने अगले जन्म तक आपके आभारी रहेंगे। सारे ठीक है लट्ठू, वो सब छोड़ो। अब मसीहा जी, कुछ माल वाल लाए लूट के? हाँ, क्यों नहीं? तुम लोग का हिस्सा लाई है, ये लो, ये रखो, और तुम तीनों कहीं अच्छी जगह जाके चाय और समोसा खा के मजे करो। 50 रुपए? यार ये शगुन तो नहीं, शगुन ही होगा। मसीहा जी दहेज क्या पीछे को आ रही है? क्या मतलब, क्या बोलना चाह रही है तुम? मतलब जय रो है कि सिर्फ 50 रुपए लिए, बाकी के कहाँ हैं? बाकी जो भी है यही है।
हम कोई बड़ा अमीर को लूट नहीं पाए, लेकिन कम से कम इतना लूटा है कि 3, 4, 5 भूखा लोग को हम चाय समोसा खिला सकती है। अरे मसीहा अंकल, आप मसीहा से कमीना कब बन गए? 1 लाख रुपए की डकैती डाली जाती है आपने। तुमने कौन बोली, किसने बताई तुमको ये? मास्टर साहब जी ने। इस मास्टर के अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ओ मसीहा जी, मास्टर का संस्कार गया घुइयां के खेत में। वक्त आ गया अब हिस्सेदारी का, बराबर से बांट लो, वरना कसम खा के कह रही हूँ पूरे कानपुर में तुम्हारी इज्जत का फालूदा निकाल देगा टिल्लू, पोल खोल देगा। All right, okay. Don't get excited. आ गया। ये लो, 20,000 रखो। 20,000 रुपए ली? अरे 1 लाख रुपए अगर बांटोगे ना तो 33,000 रुपए तीनों के पल्ले आएंगे। देवो हमारे पूरे 1 लाख रुपया। कानपुर शहर में तुम तीनों गरीब नहीं है, तुम जैसे और भी एहसान फरामोश गरीब है जिनका पेट मुझे भरना पड़ती है। मसीहा जी, ऊपर से 1,000 रुपए और दे दो ना। नहीं चाहिए तो इधर लाओ। मसीहा जी कैसी बातें कर रहे हो? काफी है। अबे अब आओ लो, आने तो जितना आ रही है। लेकिन मुझसे एक वायदा करो, तुम तीनों मुझसे वायदा करो कि तुम तीनों तिवारी के घर पर जाके मेरा गुणगान करेगी, मेरी तारीफ करेगी, भर भर के करेगी। मसीहा जी, कैसी बात कर दी? आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, पैसे के मामले में ना हमारे कसूल है को कि हमें ना गधे को भी बाप बना लेते हैं। हाँ? मसीहा जिंदाबाद, मसीहा। जिंदाबाद। गॉड, ये तिवारी जी क्या हो गया इनको यार। तिवारी जी, अगर आपने अपना दुखड़ा सुनाने के लिए मुझे फोन किया है तो मैं आपके आंसू पहुंचने के किसी मूड में नहीं हूँ। नहीं भाभी, इस बार तो हमने आपसे सिर्फ बात करने के लिए फोन किया है। कैसी हैं आप? आपका फोन आने से पहले तो मैं बड़ी रिलैक्स थी, लेकिन अब मैं बहुत चिड़चिड़ापन महसूस कर रही हूँ। चलिए ठीक है, फिर आपका मूड ठीक करने के लिए हम आपको एक तो चुटकुला सुना देते हैं। रियली? गो ऑन। एक शहर में एक आदमी रहता था जिसका सरनेम टी से शुरू होता था। हाँ, जैसे कि तिवारी। अब भाभी, टी से तो और भी बहुत सारे नाम शुरू होते हैं, जैसे टिटोरिया, टिटवानी, तलसानिया, टम्मू। ये कैसे सरनेम थे? मैंने तो नहीं सुने इससे पहले। लेकिन हमने तो सुना है। तो क्या हुआ, उस आदमी के घर में एक दिन अचानक एक बदमाश घुस गया। इस बार उस आदमी ने 5,000 रुपए अपने पैजामे में छुपा रखे थे। तिवारी जी प्लीज। तो उस बदमाश ने उस आदमी की बीवी की मदद से इस बार वो 5,000 रुपए उसके पैजामे तक से चुरा लिए। तिवारी जी, आप प्लीज अपने दोस्त से कहिए कि उनके इस सिचुएशन को लेकर मुझे बहुत अफसोस फील हो रहा है, मुझे बहुत दर्द फील हो रहा है। आई हैव सिंपैथी। हाय, आप उनसे कहिए कि वो जिस भी सिचुएशन में है उन्हें बहादुरी से उसका सामना करना पड़ेगा। हंसते 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 हंसते, you're right. वेरी गुड। अब हंसिए। सुनाई नहीं दे रहा तिवारी जी। अरे भाभी जी, कहाँ चलेंगी? 5,000 का कद्दू थमा गया, हरामखोर कुत्ता। अले डिकी भैया, हाय दिया जीकेएम का कद्दू। हम ये पूछने आए थे कि आप नाश्ते में क्या खाएंगे? एक काम करो पगली, कुछ अंगारे लेके आओ, उसे अच्छे से सेक लो, फिर उसमें कीलों का छौंक लगा के हमें परोस दो। हाय दिया, ये खाकर तो आपके गुर्दे छलनी हो जाएंगे। और ये ब्रेकफास्ट नहीं का ब्रेक लास्ट करने का सोच रहे हैं? हाँ तो ठीक है ना, तुम भी तो यही चाहती हो। गुड मॉर्निंग तिवारी जी। गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग भभूति जी। अरे काहे का गुड मॉर्निंग भभूति जी, हम चल पड़े हैं बर्बादी की राह पर, और देखो कांधा हमारी बीवी ने हमें दिया। अगर तिवारी ये शेर था तो बहुत ही घटिया और बदतमीज और बेहुदा शेर था। अगर आपका कोई दर्द है तो आप मुझसे वैसे ही बयान कर सकते हैं।
क्या बताएं भभूति जी, हमारी बीवी हमारी कब्र खोदेगी, हमने सोचा भी ना था। हाउ इंटरेस्टिंग। अब उस गरीबों के मसीहा के डर से हमने पैसे जो अपने कच्छे में छुपा रखे थे, लेकिन इस पगली ने गाना गाकर उसे बता दिया कि हमने पैसे पर्दे के पीछे छुपा रखे हैं। भाभी जी, दिस इज वेरी अनफेयर। कोई सोना बेचता अपनी लंका का, वो भी ऐसे। काहे ना ही करेंगे, वो बेचारा जीकेएम अगर हमको ना ही लूटेगा तो गरीबों का मदद कैसे करेगा। That's right, that's right. हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कमभगत जो है वो शहर में इतने बड़े बड़े धन्ना सेठा यही मुंह मारने क्यों आता है। ऐसा लगता है जैसे बगल में रहता है हरामखोर कुत्ता। तिवारी जी, और जगह भी जाता होगा, आई एम श्योर। तो यहां से बोनी करके धंधे पे निकलता है कि हरामखोर कुत्ता। धंधा धंधा ना ही बोलिए और उनको गाली भी ना ही दीजिए। वो कोनो धंधा ना ही करता है, वो तो गरीबन की मदद करता है हमरा जीकेएम। गरीबों की मदद, हमें तो ये लगता है कि 2-4 दिन में हम भी गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे। बहुत अच्छे, फिर वो हमारी मदद करेगा। भाभी जी, आपकी बात में पॉइंट है। तिवारी जी, यस, शी हैज अ पॉइंट। आई टेल यू व्हाट, आदमी बहुत अच्छा है, आप समझ नहीं रहे हैं उसको। अरे का खाक अच्छा है यार, अच्छा है, हमें लूट के जाता है, फिर ऊपर से वो कच्चे कद्दू अलग से खा जाता है हरामखोर कुत्ता। गरीबों का मसीहा अमर रहे, गरीबों का मसीहा अमर रहे, गरीबों का मसीहा अमर रहे, गरीबों का मसीहा अमर रहे। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। खुश रहिए, खुश रहिए। आप सेठ जी, वो हम ना अपने गरीबों के मसीहा के नाम की मूर्ति नगर पालिका के शौचालय के ऊपर लगाना चाहे, चंदा चाहिए। दे चंदा, पत्थर फेंक के मारे, बंदूक निकाले। भैया ऐसा क्यों कह रहे तुम? हाँ तो साला कमबख्त हमें लूट के जाता है और ऊपर से उसी की मूर्ति बनाने के लिए हम चंदा दे। तो आपको लूट को गए हो, हमें तो कल रात को 20,000 रुपए नकद देके गए हुए। बिल्कुल सही कह रही है, और कसम खा के कह रही हूँ भैया, बहुत जल्दी हमारी गरीबी हमसे दूर हो जाएगी। फिर देख लेना सेठ जी, आपका खोका आपसे खरीद के आपको नौकरी पे रखेगा टिल्लू। अरे ज्यादा बकवास मत कर, समझा? उस 20,000 रुपए में 5,000 हमारे भी है, वो आप वापिस करो। ठीक है भैया, हम गरीबों के मसीहा से बोल देंगे कि आज रात को ना आपके यहाँ पे एक चक्कर और लगा ले, फिर है ना डायरेक्ट उन्हीं से मांग लियो तुम। हरामखोर कुत्ता। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग मसीहा कहते हैं। तो कौन मर रहा है यार अभी? समोसे खाना तो बैठ से। मम्मी, हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू माय स्वीट हार्ट? Hey baby, how are you? बस तुम्हारी याद में खाना पीना छूटता सा जा रहा है। विभू, इस दुनिया के तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसके खाने पीने छोड़ने के बाद भी गाल फूले जा रहे हैं। नहीं बेबी, मैं तो गाल चुसक गया एकदम, देखो ना। और फिर मैं तुम्हारी याद में न तो कुछ खा पा रहा हूँ न पी पा रहा हूँ। मेरे गले के नीचे तो कुछ नहीं उतर रहा है, थोड़ा बहुत पी लेता हूँ कभी कभी, पानी टाइप्स। हाँ, जाओ जाओ, ये डायलॉग बाजी कहीं और जाके करो। परमिशन दे रही हो? क्या? मेरा मतलब है कि देखो, अगर तुम मुझे परमिशन भी दोगी ना, तभी मैं ये डायलॉग किसी को नहीं मारूंगा। सीरियसली, मेरा प्यार और मेरा इंतजार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। ऐसी मीठी मीठी बातें करके तुमने मेरे दिल पे फिर से डाका डाल दिया। अरे वो डाका डालने से मुझे याद आया, वो गरीबों के मसीहे का क्या सीन है? कोई चक्कर नहीं, ठीक है, सब कुछ बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बढ़िया, मजे। सब कुछ क्या ठीक है? सब जगह चोरियां कर रहा है वो बंदा। तिवारी जी के घर में जाके तो घुस घुस के 3 बार उसने चोरी की है। तिवारी जी मुझे फोन करके अपना दुखड़ा सुना रहे थे, कितने मुश्किल से मैंने उन्हें शांत किया है। ये गरीबों का मसीहे का कुछ करना पड़ेगा, उसे पकड़वाना होगा हमें। इतनी कैसी बातें कर रही हो? वो जाने और तिवारी जी जाने, उसने कभी लूटा नहीं हमको, ना कभी लूटेगा। बात खत्म हो गई। मतलब
तुम्हारे बुआ का लड़का है क्या जो तुम्हें नहीं लूटेगा? अमीर वो सिर्फ मुझसे जो अमीर लोग हैं ना उनको लूटता है सिर्फ। हाँ, और तुमसे ज्यादा अमीर तो नुक्कड़ पे बैठे केले बेचने वाला काका है नहीं? ये कैसी बातें कर रही है? इतना रोमांटिक मौसम है आज यहाँ पे, तुम्हारी बड़ी याद सी आ रही है। मुझे इस रोमांटिक मौसम की कोई परवाह नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो मेरे अंकल है ना सीबीआई में, उनको इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। ये जो बदमाश है ना, उन्हें बराबर से पकड़ेंगे वो। क्या बात कर रही, मरवाओगी क्या? कौन? सीबीआई की कोई जरूरत नहीं है। वो मसीहा अच्छा काम कर रहा है, करने दो ना उसको यार। व्हाट्स द प्रॉब्लम? चोरियां कर रहा है वो, ये अच्छा काम है। विभू, हमारा अब तक नसीब अच्छा है, लेकिन कल हमारे घर में भी चोरी हो सकती है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपने अंकल से बात कर रही हूँ। वो 2-4 डंडे मारेंगे ना, उसे सब अकल ठिकाने आ जाएगी उसके। बेबी ऐसा मत कहो यार, सुना है जेल में बहुत पेलते हैं यार, मार मार के सुझा देते हैं। हाँ तो उसकी होगी ना, उस चोर की होगी, तुम्हें क्या है? नहीं देखो देखो क्या है, वो भी तो इंसान है ना, गरीबों का मसीहा है, और फिर ये लोगों का अच्छा ही कर रहा है यार। अमीरों को लूटता है, गरीबों में बांटता है। अच्छा आदमी, ही इज अ नाइस गाय यार। विभू, मुझे सच सच बताओ, क्या इस पूरे सिचुएशन में तुम्हारी कोई इन्वॉल्वमेंट है? क्या वो वाकई तुम्हारी बुआ का लड़का है? विभू, क्या इन्वॉल्वमेंट है तुम्हारी? बताओ मुझे सच सच। नहीं ऐसी कोई बात नहीं बेबी, लेकिन मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज सीबीआई को इन्वॉल्व मत करो, प्लीज 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 प्लीज। अगर सीबीआई इसमें इन्वॉल्व हो गई तो बेटा विभूति तेरी खैर नहीं, सुझा देंगे। हाँ भैया राधे श्याम जी। अरे दादा सटक रहो, क्या कह रहे? सुनो, हमारी नेचा वरना भेजी दरोगा जी तो कोनो नहीं यार, तो शाम की 4 बजे तक हो जाएगा ना। तुम्हें तो पता ही है, घर में प्रेग्नेंट बीबी और नौनो ठैया खेल रहे दादा। दरोगा जी ओके, रखो तो ना कि कुंगरिया कर रहो आदमी हैं। आओ आओ, नमस्कार राधे श्याम जी। इतनों का ही यार बात कर रही ना। अरे दरोगा जी, हम आपके पास एक कंप्लेंट लिखाने आए हैं। बोलो का होगा जी, आपने वो गरीबों के मसीहा के विषय में तो सुना ही होगा। हाँ हाँ, अरे बाकू नाम अबे तुरंत चर्चा में आओ है। करेक्ट, हाँ। क्या होगा? तो उसने हमें 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार लूटो है। भैया तिवारी, हमें ऐसा लग रहा हो कि बा आदमी ने तुम्हें लूटने को ना मंथली पास बनवा ला हुआ है कि ये बकरा जाको पेल पेल के लूटो। ऐसा है दरोगा जी, हमें अपना डर नहीं है, हाँ, धर्म पत्नी का डर है। अरे यार, बाकी पत्नी है, जैसो करेगी वैसो फल पाएगी, दूसरे की लुगाएगी, तुम्हें काहे चिंता? अरे हम उसकी लुगाई की बात नहीं कर रहे हैं यार, फिर हम अपनी धर्म पत्नी की बात कर रहे हैं। भाभी अंगूरे? हाँ, अरे देखो वो ठहरा गुंडा बदमाश कल को कुछ भी कर सकता है ना दरोगा जी। तो आप एक काम कीजिए ना, आप कुछ भी करके उस गरीबों के मसीहा को तनिक पकड़िए। अरे यार, हम का घुइयां पकड़े तिवारी, असल बात जाए कि हम खुद गरीबी रेखा के बिल्कुल एज पे खड़े हैं। वो हमारे लाने मतलब देवता है, बाकी सामने तो नतमस्तक है। बाको कैसे हथकड़ी लगा है यार, ये क्या बकवास कर रहे हैं? मतलब एक गुनाहगार को नहीं पकड़ेंगे आप? अरे यार, समझ नहीं रहे, हम खुद भाई सीमा में आते हैं ना, तो हमारा तो वो मसीहा है। हाँ, ये एक करेक्ट, तुम बहुत सही बोले। असल में एक आइडिया हमारे दिमाग में आओ है जिससे तुम्हारी मदद हो सकती है। क्या 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 आइडिया है? अबे हमें गरीबी रेखा के बिल्कुल एज पे, लेकिन तुम हमें अगर कछु न्यौछावर दे दो तो हम जब रेखा से तुरंत हट जाएंगे, और जैसे ही हम हटे फिर हम दरोगा आप पूछेंगे, हम सारे की गुद्दी ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पंजामा फेमस, हम सारे के सीधे हवालात में भर्ती कर देंगे। बहुत अच्छे, मतलब थाने में रहेगा, आप हमसे रिश्वत मांग रहे हैं? रिश्वत की बात ना, गलत बात। तो रिश्वत नहीं है का? रिश्वत की बात ना करियो। रिश्वत की हम सख्त खिलाफ है, थाने में रिश्वत की बात ही ना कर दियो। न्यौछावर में रिश्वत में यही अंतर है, न्यौछावर दी जाती है प्यार से, इज्जत से, ऐसे घुमा के, और रिश्वत ली जाती है नीचे से। तो नीचे वालों गलत काम है ना, कालू काम, हमारा सफेद काम है, गलत काम नहीं। अगर हम ये वाली न्यौछावर भी ना, तो ये वाली न्यौछावर भी ना दे तो जो कि हम तुम्हें 2 थैये देंगे ऐसी हथकड़ी, वो लपेट के बाको स्वयं पहनाना, स्वयं लेके आना, स्वयं दरवाजा खोलना और स्वयं हवालात में डाल देना। आत्मनिर्भर तिवारी बनो। मतलब जैसी न्यौछावर वैसी सर्विस। ऐसी सर्विस। जैन साहब, जय हिंद। जैन, ये बैठो बैठो साहब, बैठो साहब। चाय मंगवाए? चाय, अदरक वाली चाय। ये कौन सी सर्विस की बात कर रहे थे? सर,
ना 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 हम असल में आप जब आए नहीं आते, हम दो जने आपस में जो बात कर रहे थे, तिवारी भैया तना यूपी पुलिस के बारे में जानकारी, तो हम भी इन्हें दाव पेच बता रहे थे यूपी पुलिस के कायदे कानून। तिवारी जी ठीक तो कह रहा है, प्रॉब्लम क्या है? जी नहीं, आपकी पुलिस हमसे न्यौछावर मांग रही थी उस गरीब मसीहा को पकड़ने के लिए। यार ये गरीबों के मसीहा ने तो परेशान कर रखा हुआ है, आज उसने हमें भी लूट लिया हमारे घर के बाहर। क्या बात कर रहे साहब, आपको लूट लो? हाँ, इसकी हरकतें कुछ बढ़ती जा रही हैं। हप्पू कोई न्योछावर नहीं, जाओ और जाकर उसे गिरफ्तार कर लो। ओके सर। और सुनो, अगली बार अगर न्योछावर की बात की है तो मैं तुम्हें कर दोगे?